बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं मटन हांडी। बहुत ही लज़्ज़त, बहुत ही जायके से भरपूर रेसिपी बनने जा रही है। मिट्टी के बर्तनों में रेसिपी बनाएंगे और खाएंगे भी। मिट्टी की हंडिया में मटन का गोश्त हम इंशाल्लाह बनाएंगे। लें वीवर्स, मिट्टी की हांडी चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब इसको गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, क्योंकि मिट्टी की हांडी ज़रा देर से गर्म होती है। पहले इसे अच्छे तरह गर्म कर लेंगे। माशाल्लाह, हम सब के घर में जो खाना बनाते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने और हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। लें वीवर, हंडिया में हमने तकरीबन आधा लीटर पानी ऐड कर लिया है। माशाल्लाह, ये तकरीबन 2 गिलास पानी बनता है। लें वीवर, तकरीबन आधा किलो मटन हमने ले लिया है। उसको पानी में हम ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह, लें वीवर, एक प्याज दरमियाने साइज़ का चॉप करके ऐड कर लिया। 6 से 7 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर ली हैं। 15 से 20 लहसुन के जवे ऐड कर लिए हैं। माशाल्लाह, आधा टेबल स्पून हल्दी ऐड कर लिया। एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर पिसा हुआ वो ऐड कर लिया। एक टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया है। आप नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की हंडिया में, मिट्टी के बर्तन में अल्हम्दुलिल्लाह कुदरत ने एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ज़ायका रखा हुआ है। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ बनाएंगे, कोई भी चीज़ पकाएंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे मिट्टी के बर्तनों में डाल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बहुत अजीब सी खुशी और अजीब सी मसरत और अजीब सा जायका माशाल्लाह महसूस होगा। लें वीवर, यहाँ हम थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून बनते हैं, जिनमें लौंग, साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया। माशाल्लाह, ढक्कन लगाकर तकरीबन आधे से पौने घंटे तक, 45 मिनट तक हम रख देंगे। माशाल्लाह, मीडियम फ्लेम पर। हम जो भी रेसिपी अपने चैनल पर बनाते हैं वीवर, वो मीडियम फ्लेम पर बनाते हैं, ताकि चीज़ों का असल जो जायका है, जो चीज़ों के अंदर कुदरत ने, अल्लाह पाक ने जो जायका रखा हुआ है, चाहे सब्ज़ी है, चाहे दाल है, चाहे गोश्त है, उसका ओरिजिनल जायका बरकरार रह सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मीडियम फ्लेम पर, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जायका जो चीज़ का है वो अल्हम्दुलिल्लाह खाने के दौरान बहुत ही अच्छा आता है। माशाल्लाह, मीडियम फ्लेम पर ढक्कन उठाने के बाद माशाल्लाह गोश्त भी गल चुका था। अब हम भुनाई के प्रोसेस में आ गए हैं। हमने यहाँ बहुत कम घी इस्तेमाल किया है। क्योंकि मटन के गोश्त में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने
चर्बी की शक्ल में घी जो है वो रखा होता है, वो भी जब गोश्त को पकाते हैं तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह घी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और गोश्त का जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। गोश्त हमेशा थोड़ा सा जूसी तब होता है जब उसके साथ थोड़ी बहुत चर्बी भी हो, माशाल्लाह। तब गोश्त का जायका जो है मटन हो या बीफ हो वो बहुत अच्छा आता है। लें भी बस बुनाई करने के बाद हमने एक दफ़ा फिर ढक्कन लगा दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। माशाल्लाह डबल ढक्कन ने हमने लगा दिया ताकि बिल्कुल भाप निकल ना सके और गोश्त जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। लें भी बस भुना हुआ गोश्त को हम ने ढक्कन लगा के रख दिया था माशाल्लाह 10 से 15 मिनट तक। बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है माशाल्लाह। ये थी व्यूअर आज की हमारी रेसिपी। हम इसे डिश आउट करेंगे मट्टी के बर्तन में भी ही हम इसे डिश आउट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सर्व करेंगे खाने वालों को। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर दोबारा इसी तरह की लज़्ज़त से भरपूर, ज़ायके से भरपूर रेसिपी के साथ। अपना दोस्तों का गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।